नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको एक ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिन्होंने अपने अद्वितीय साहस और बलिदान से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में नया जोश भरा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। चलिए उनके जीवन की कहानी को विस्तार से जानते हैं। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। उनके पिता जानकीनाथ बोस एक प्रसिद्ध वकील थे और उनकी माता प्रभावती देवी एक धार्मिक महिला थीं। सुभाष के परिवार में कुल 14 बच्चे थे और वे अपने माता पिता के 9वें पुत्र थे। सुभाष ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कटक के रेवेनशॉ कॉलेजिएट स्कूल से प्राप्त की। बचपन से ही वे एक मेधावी छात्र थे और उनके मन में देशभक्ति की भावना भी प्रबल थी। आगे की पढ़ाई के लिए वे कलकत्ता गए जहां उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज और स्कॉटिश चर्च कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद वे इंग्लैंड चले गए और वहां कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की। लेकिन सुभाष का दिल हमेशा भारत के लिए धड़कता था। उन्होंने सिविल सेवा की नौकरी छोड़कर 1921 में भारत वापसी की और देश की आज़ादी के लिए संघर्ष में शामिल हो गए। भारत लौटने के बाद वे महात्मा गांधी और कांग्रेस पार्टी से जुड़े। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाई। वे कई बार जेल भी गए। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के युवा संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और बाद में 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। लेकिन गांधी जी की अहिंसा की नीति से असंतुष्ट होकर उन्होंने अपना अलग रास्ता चुना। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से अलग होकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। उनका मानना था कि केवल अहिंसा से आज़ादी प्राप्त नहीं की जा सकती, इसके लिए सशस्त्र संघर्ष की आवश्यकता है। 1941 में ब्रिटिश सरकार से बचने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने भारत छोड़ दिया और जर्मनी पहुंचे। वहां उन्होंने हिटलर से मुलाकात की और भारतीय स्वतंत्रता के लिए समर्थन मांगा। बाद में वे जापान गए, जहां उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सेना (ईना) की स्थापना की। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में की गई। इस फौज का उद्देश्य था ब्रिटिश शासन को भारत से बाहर करना। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा उन्होंने इसी समय दिया। ईना ने ब्रिटिश सेना के खिलाफ कई महत्वपूर्ण लड़ाइयां लड़ी। 1945 में जापान की हार के बाद सुभाष चंद्र बोस का विमान ताइवान में क्रैश हो गया और उनकी मृत्यु की खबर आई। हालांकि उनकी मौत को लेकर कई सवाल आज भी बने हुए हैं और यह रहस्य बना हुआ है कि वे वास्तव में कैसे मरे। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के बाद भी उनकी विरासत आज भी जीवित है। वे हमें यह सिखाते हैं कि आज़ादी के लिए हमें अपने प्राणों की आहुति देने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। उनका जीवन एक प्रेरणा है और उनका योगदान हमारे देश की आज़ादी के इतिहास में अमूल्य है। दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन उनकी यादें और उनके आदर्श हमें हमेशा प्रेरित करते रहेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।